हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एस डी यादव बुक के त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 71 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 72 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एस डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग 71 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे। आज हम लोग 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी कल, इसलिए मैंने आधा ही आपको बताया था, और फार्मूला तो खैर जो भी था वो मैंने लिखवा दिया था। तो आपको यदि फार्मूला याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला जो मैंने कल लिखवाया था उसको याद कर लीजिए। तो 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए। कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा बट्टा में है tan 90 प्लस थीटा इंटू में सेक 90 प्लस थीटा। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। इंटू में साइन 270 प्लस थीटा है, ठीक है। अब देखिए, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में होता है कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा इंटू कॉट है 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉट थीटा होता है, बट्टा है तो बट्टा tan 90 प्लस थीटा। अब tan 90 प्लस में, ठीक है, तो 90 प्लस में होगा तो tan 90 प्लस मतलब कि माइनस में cot थीटा होगा, ठीक है। इनटू में सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉट से ये कॉट कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस भी कट जाएगा, बचा क्या, साइन बाई कॉसेक। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाई कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉसेक। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक, 1/साइन लिख सकते हैं, तो साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये तो इतना होना चाहिए, देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 साइन 5 इंटू साइन 25 इंटू साइन 45 इंटू सेक 65 इंटू सेक 85 का सरलतल मान क्या होगा। तो साइन 5 को क्या लिख सकते हैं, साइन 5 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90 माइनस थीटा। फिर साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, साइन को हम लोग ना साइने में रहने देते हैं, ठीक है। चेंज करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कुछ लगता नहीं है। साइन 45 क्या होता है, 1 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हम लोग पुट कर दिए। सेक को बदलते हैं, तो सेक को करेंगे 90 में से घटाते हैं 90 माइनस 65। एक और है सेक 90 माइनस 85, ठीक है। तो साइन 5 तो साइन 5 ही रहेगा, इंटू में साइन 25 ही रहेगा, इंटू में 1/√2, तो 1/√2 इंटू में सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक बदलता है कॉसेक में, तो कॉसेक हो जाएगा, और 90 में से 65 घटेगा तो कितना आएगा 25, इंटू में सेक 90 माइनस 85 कितना होता है, तो ये भी कॉस में बदलेगा, सॉरी कॉसेक में बदलेगा, 90 में से 85 जाएगा तो 5। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। या फिर आप इसको पलटी मारिएगा, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू 5 है, यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू 5 है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ साइन 25 है, यहाँ भी साइन 25 है, तो ये दोनों भी मिलकर 1 होगा, इंटू में 1/√2 है, तो 1/√2, यानी कि सब मिलकर क्या हो जाएगा 1/√2, जो कि बी नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 74 क्या कहता है, साइन, देखिए अब 300 को क्या लिख सकते हैं, तो 270 प्लस थीटा लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 डिग्री इंटू में
सेक को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, 360 60 420, ठीक है। फिर टेन, टेन को क्या लिख सकते हैं, 270 नहीं 180 प्लस 45 थीटा लिख सकते हैं, 180 45 225 इंटू में साइन 200। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30, ठीक है। अब साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में ही होता है, लेकिन सॉरी माइनस में कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री इंटू में सेक 360 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए अब सेक 360 प्लस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक 360 प्लस थीटा क्या होता है, सेक के थीटा होता है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बट्टा में टेन 180 प्लस थीटा। अब टेन में देखिएगा फार्मूला लिखवाए थे, टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो देखिए टेन 180 प्लस थीटा होता है, टेन ए थीटा होता है, ठीक है। टेन और थीटा का मान 45 है तो 45, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। माइनस में साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री बराबर ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और सेक 60 का मान क्या होता है, तो देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2 और सेक 60 का मान हो जाएगा 2, ठीक है। बट्टा है तो बट्टा, टेन 45 होता है 1 और साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1, और ये 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे रहेगा, यानी कि 2√3। देखिए ऑप्शन में 2√3 डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75। देखिए सेक 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, तो सेक बदलेगा किस में, कॉसेक में, तो कॉसेक लिख लेते हैं। 90 में से 70 घटेगा तो 20 इंटू में साइन 20 माइनस में कॉस को बदलेंगे तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, ठीक है। तो साइन 90 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 70 इंटू में कॉसेक 70। साइन साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी होता है 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये नंबर, या फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर इसको हम लोग कॉसेक को साइन को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/कॉसेक, 1/कॉसेक होगा, कॉसेक से कॉसेक कटेगा 1 बार में, और यहाँ भी साइन की जगह पर डालेंगे 1/कॉसेक, तो कॉसेक कॉसेक कट जाएगा 1 बार में, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 76 कॉस 35, कॉस को बदलेंगे तो कॉस किस में बदलता है, साइन में। 90 में से 35 घटेगा तो कितना आएगा, 55 ही आएगा, और नीचे में साइन 55 तो है ही है, प्लस साइन को बदलेंगे कॉस में, ठीक है। तो 90 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा, 79 बट्टा में कॉस तो 79 नीचे है ही है, माइनस कॉस 28 को क्या लिख सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज करते, ठीक है। तो साइन 70 में से 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 70 में से 28 घटेगा तो 62 इंटू में कॉसेक 62 है, ठीक है। इससे ये एक इधर एक इधर, एक और एक कितना हो गया, 2, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 77। देखिए साइन 36, देखिए इसका भी आंसर हो जाएगा आपका, देखिए साइन, इसको बदल लेते हैं, साइन को अगर हम लोग बदलेंगे तो कॉस में, ठीक है। देखिए साइन को बदलेंगे तो साइन कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 77 साइन 36, साइन 36 को हम लोग बदलेंगे तो 90 माइनस 36, ठीक है। और साइन बदला गया, फिर कॉस को बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 36, ठीक है। अब बट्टा में जो है उसको रहने देते हैं, कॉस 54 प्लस साइन 54। 90 में से थीटा घटेगा तो कॉस थीटा होगा, और 90 में से 36 घटेगा तो 54 बट्टा में कॉस 54 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 90 में से 36 घटेगा तो 54 बट्टा में साइन थीटा। नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम है तो कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 78 साइन, देखिए
साइन को बदलेंगे कॉस में तो कॉस यहाँ 42 आएगा, नीचे भी कॉस 42 है तो इसको कटिए जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं साइन 90 - 48 बाई में कॉस 42, ठीक है, प्लस कॉस को लिखेंगे साइन 90 कॉस है तो कॉस अभी लिखते हैं 90 - 48 बट्टा में क्या होगा साइन 42। साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा। 90 में से 48 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 42 बट्टा में कॉस 42 प्लस कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। साइन 90 में से 48 घटेगा तो 42 बट्टा में साइन 42। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इधर एक इधर एक, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं 79 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 7/5 हो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है, ठीक है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा प्रश्न, अगर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको निकालना क्या है साइन इंटू कॉस, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 7 का स्क्वायर 49 अब बट्टा में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 49/25। ये एक इधर आकर घटेगा, ठीक है, ये एक इधर आकर घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 49/25 अब माइनस में 1 तो इधर कितना आ जाएगा 49 में से 25 जाएगा तो 24/25, ठीक है। अब देखिए हमको पता करना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसे थीटा निकालना है तो 2 इधर आएगा बट्टा में, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये 2 जो है बट्टा में आ जाएगा तो 24/25 पहले से है ही और बट्टा में 2 आएगा, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 12/25 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा 12/25 डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 80 देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 दे रखा है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हमको पूछा है टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बट्टा में एक लेकर अगर क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हुआ, देखिए साइन इंटू कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर रहेगा और इधर गुना करेंगे तो 7 साइन थीटा इंटू में 7 सॉरी माइनस में 7 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा को इधर देखिए आपका जिधर साइन थीटा है उधर साइन थीटा, जिधर कॉस थीटा है उधर कॉस थीटा करते हैं। तो साइन थीटा इधर पहले से मौजूद है और ये 7 को साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस में 7 साइन थीटा, माइनस में इधर 7 को कॉस थीटा मौजूद है ये है और ये प्लस वाला कॉस थीटा उधर जाएगा तो माइनस में कॉस थीटा, 7 में से 1 हो जाएगा तो माइनस में 6 साइन थीटा और देखिए ज़्यादा -7 -1 कितना हो जाएगा माइनस में 8 कॉस थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन अगर ये इधर लाएंगे और कॉस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और इधर 8 है और नीचे में क्या आ जाएगा 6। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा और इसको काट लीजिए ये 4 और ये 3 यानी कितना आ जाएगा 4/3। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 4/3, देखिए ऑप्शन में 4/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 81 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा का कुछ वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, बराबर में 2 लाना है, ठीक है। तो थीटा का हम लोग कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू हम लोग अगर 60 लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। अगर बराबर हमको 2 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना लेना है 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री बट्टा में इसी को माइनस में किया है टेन 60 माइनस में कॉट 60 बराबर टेन 60 का मान होता है √3 प्लस कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3
√3, इसी को माइनस में 1/√3। √3 के एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 3 बार में, और √3 1 नीचे में करेंगे तो √3 से 3 और माइनस में 2, 3 और 1 4 बट्टा में √3, और ये √3 ऊपर जाएगा, और सॉरी यहाँ 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2, √3 से √3 2 से ये 2 कट गया, यानी कि हमको जो 2 लाना था बराबर में, तो बराबर में 2 आ रहा है, यानी कि हमको जो हमने थीटा का वैल्यू लिया 60 डिग्री वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमसे पूछा है साइन थीटा का मान, थीटा का वैल्यू लिया है 60 डिग्री, तो बस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 82, यदि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, थीटा का कुछ वैल्यू लेंगे। तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या ले लें, तो थीटा का वैल्यू यदि हम लोग 30 लेते हैं, 30 पे आएगा। देखिए थीटा का वैल्यू 45 लेंगे, तो देखते हैं थीटा का वैल्यू 2 × 45 का मान होता है 1/√2 माइनस में 1/√2, √2 ऊपर में 2 और माइनस में 1, यानी कि 1/√2 आ रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या लिए हैं 45 डिग्री। देखिए ना 2 × cos 45 होता है 1/√2 माइनस साइन 45 भी होता है 1/√2। थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है 45 डिग्री। ठीक है, जब मैंने एलसीएम लिया तो √2 में से गया तो 1/√2 जो कि बराबर में 1/√2 दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों हमको इस इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है, सॉरी वैल्यू पता करना है 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। ठीक है, तो 2 रहेगा ही, साइन थीटा का वैल्यू 45 लेना है, तो 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और प्लस में 1/√2, √2 तो रहेगा ही नीचे में, और ऊपर में जुड़ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/√2। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 83। देखिए cos 43 डिग्री बराबर है x/√x² प्लस y²। हमसे पूछा है कि tan 47 डिग्री का मान बताना। ठीक है, तो tan का हमको 47 निकालना था। ये तो यहाँ पे सॉरी cos दिए हुए। ठीक है, तो cos को हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या cos 90 माइनस थीटा कर लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, यानी कि 90 में से 43 घटाएंगे तो क्या आएगा 47 डिग्री। ठीक है, बराबर x/में √x² प्लस y²। अब देखिए यहाँ पे x किसका वैल्यू होता है, देखिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा लंब, नीचे वाला क्या हो जाएगा कर्ण। हमको आधार फाइंड करना होगा। आधार क्या होता है, आधार क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है √x² प्लस y² का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर, मतलब x² प्लस आधार का स्क्वायर नहीं पता है तो आधार को b मान लेते हैं b²। ठीक है, तो x² रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा x² प्लस y² बराबर इधर x² प्लस b², ये x² इधर आएगा। ठीक है, तो x² में से एगो x², ये x² कट जाएगा हट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो b² का वैल्यू क्या हो जाएगा √y², सॉरी डायरेक्ट y² लिखते हैं, यहाँ से b निकालेंगे तो √y, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया y। हमसे पूछा है tan 47 डिग्री का मान, तो थीटा तो खैर यहाँ भी सेम था यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब कितना दे रखा है x, आधार कितना निकाले हैं y, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर x/y, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84। यदि सेक 40 माइनस 45 डिग्री, देखिए सेक थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 40 डिग्री, 40 थीटा 4 थीटा है। ठीक है, सॉरी 50 डिग्री बराबर कोसेक 50 माइनस थीटा। ठीक है, हो तो थीटा का वैल्यू जो है 90 से 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो स्थिति में थीटा का मान कितना होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, किसी एक को या तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए चेंज करते हैं, तो सेक केस में बदलता है कॉसेक में, तो COSEC कॉसेक 90 माइनस होता है थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 4 थीटा माइनस 50।
बराबर इधर वाला को जस का तस रहने देते हैं, कोशेक 50 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, कोशेक 90 में से 90 तो 90 माइनस 4 थीटा और माइनस माइनस प्लस 50। ठीक है, बराबर कोशेक 50 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ कोशेक दोनों साइड में कोशेक है, तो कोशेक कोशेक कैंसिल हो जाएगा, इसका थीटा को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 140 और माइनस में 4 थीटा बराबर इधर कितना है 50 माइनस थीटा। थीटा को एक साइड करेंगे और डिग्री को एक साइड, 4 थीटा है प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3 थीटा। ये प्लस में आएगा, 4 में से 3 को घटे, एक को घटेगा तो 3 को आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ 50 रहेगा और 140 इधर आएगा तो 140, 3 थीटा तो 3 थीटा। ठीक है, अब इधर 150 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 90, 9 5 14 माइनस में 90, माइनस से माइनस 3 से 30 बार में, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए ऑप्शन में थीटा 30 डिग्री है क्या, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 देखेंगे क्या कहता है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 हो तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान बताना है। अब आपको ये याद होना चाहिए, मैंने 3 4 ट्रिपलेट लिखवाया था, ट्रिपलेट एक लिखवाया था 3 4 5। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 13 का जिक्र है बेस। ठीक है, इसमें बेस कहीं 13 नहीं है। एक लिखवाया था 5 12 13, 5 12 13, इस ट्रिपलेट में एक 13 का जिक्र है। ठीक है, तो क्यों ना इस ट्रिपलेट का यूज किया जाए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना हमको लाना है 17/13 बराबर के इधर। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा 5, कर्ण कितना है 13। कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना होगा 12 बट्टा में कर्ण 13, 13 और 13 कैल्शियम 13, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17/13, 17/13, यानी कि मेरा जो ये ट्रिपलेट है ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बस यही ट्रिपलेट का यूज करके हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, जिसमें हमका मान पूछा है, तो साइन चीज़ तो यही है, खाली यहाँ माइनस लगेगा, तो 5/13 अब माइनस में लगेगा कॉस 12/13, 13 और 13 कैल्शियम तो 13 ही होगा, 5 माइनस 12 में से 13 जाएगा तो 7 5 12, 7/13 होगा। सो राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर घटाने पे माइनस में आएगा तो माइनस क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 12 जो होगा बेसे होगा और ये 5 लंब ही होगा, हो सकता है कि 12 लंब हो और 5 बेस हो। ठीक है, तो इसको हम लोग पलट के लिखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ उलट और पुलट कुछ भी करेंगे तो हमको तो हमेशा जोड़ना है, इसलिए यहाँ 17 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिया आएगा। ठीक है, 7/13। अगर इसी चीज़ को प्लस है, अगर इसी चीज़ को माइनस में लिखेंगे तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे उसके बाद छोटी संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसको गुना कर लेंगे तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 3 से बट्टा में इसलिए गुना है, क्रॉस गुना कर लिए। ठीक है, कॉस इधर है ये है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 3 है तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और 3 को कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हमको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कॉट को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3 इंटू में कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ना कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बट्टा में, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना। ठीक है, इसको इधर लाएंगे इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 3 बचा और नीचे में ये बट्टा में आएगा 4, अगर ये स्क्वायर इधर लाएंगे ठीक है तो साइन
थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3/4। √3/4 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर √3 अब बाई में 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए √3/2 किसका होता है, थीटा में, साइन थीटा में किसका वैल्यू होता है, √3/2 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए ऑप्शन में 60 है क्या, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 87, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है, ठीक है। तो थीटा का कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 45 डिग्री लेते हैं tan में, tan 45 1, कॉट 45 भी 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि हमको जो इक्वेशन दिया उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन में भी 45 का वैल्यू लेंगे, साइन 45 माइनस में साइन 45, सॉरी कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। एलसीएम लेंगे तो √2 ऊपर में हो जाएगा 0, 0/√2 यानी कि 0, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 88 क्या कहता है कि यदि 0 से बड़ा थीटा हो, एक π/2 से छोटा हो, तो थीटा का मान हमेशा क्या रहेगा, ठीक है। तो थीटा का मान हमेशा क्या रहेगा ये हमको बताना है। तो हम लोग थीटा का कुछ वैल्यू लेंगे, तो थीटा का वैल्यू यदि हम लोग 45 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, 60 भी ले सकते हैं, ठीक है, 90 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग कोई एक वैल्यू लेकर देखते हैं कि क्या होता है। तो साइन 45 लेते हैं और प्लस कॉस 45 लेते हैं, तो क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2। √2 का एलसीएम √2 रहेगा, ठीक है, √2 से √2 1, फिर यहाँ √2 से √2 1, 2/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये देखिए √2 ये जब भी आएगा ना तो 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से अधिक बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ 1 से बड़ा आएगा। अगर हम लोग 45 लिए हैं, अब 60 लेकर देखते हैं कि क्या होता है। साइन 60 डिग्री प्लस साइन सॉरी कॉस 60 डिग्री, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 और कॉस 60 क्या होता है 1/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो √3 + 1 कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू क्या होता है, जो भी होगा और 1 जोड़िएगा ना तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 से बड़ा ही संख्या आएगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या होगा, 1 से अधिक ही आएगा, ठीक है, 1 से कम नहीं आएगा। जब भी वैल्यू आएगा तो 1 से ऊपर आएगा, 1 से नीचे नहीं आएगा, ठीक है, समझिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, 89, cot π/20 इंटू cot 3π/20 इंटू cot 5π/20 इंटू cot 7π/20 इंटू cot 9π/20 का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, ये कैसे होगा। cot पाई का मान कितना होता है, 180/20, 180/20, 10 से 10, ये 9 बार में इंटू में cot 3π/20 है, ठीक है, 3 इंटू में पाई का मान 180/20 यानी कि 10 से 9, ठीक है, इंटू में cot 5 इंटू में π/20 का वैल्यू कितना निकल रहा है, 9, इंटू में इसी प्रकार निकल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ आएगा cot 9 डिग्री इंटू में cot 9 3 27 इंटू में cot 9 चौका 54, 9 पचे 45 आ रहा है, सॉरी, फिर यहाँ पे करेंगे तो 9 सत्ते 63, cot 9 सत्ते 63, फिर cot 9 नमा 81, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको देखूँ, चेंज करते हैं, ठीक है, देखिए प्रश्न समझिएगा कि cot को चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan में, cot बदलता है tan में, 90 माइनस में 81, 81 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 81, सॉरी 90 में से 81 घटाएंगे तो यह इसको बदलेंगे cot को, तो tan में, tan 90 माइनस 27 तो कितना होगा 63, tan cot 45 को cot 45 ही रहने देते हैं, बाकी बात जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1, tan थीटा इंटू cot थीटा भी क्या होता है 1, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ भी 63 है, यहाँ भी 63 है, यहाँ 81 है, यहाँ भी 81 है, तो ये हो गया 1 1, एंड 2 में cot 45 तो 1 होता ही है, तो 1 1 1 क्या हो जाएगा 1। देखिए ऑप्शन में डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 90 क्या कहता है प्रश्न, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक है। तो 2 sin थीटा प्लस 3
कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। पहले तो हमको इसको क्या करेंगे, देखिए कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। 2 साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 3, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 को 1 से तो 3, माइनस को माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 3 और प्लस में 3 है तो 3। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस में 1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में 3। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि न्यूनतम मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना हम लोग लिख सकते हैं, साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 0 0 होता है, लेकिन साइन 90 1 होता है। अगर हम लोग साइन 90 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1 और प्लस में 3। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि न्यूनतम मान कितना होगा 2, इससे कम नहीं होगा। सो राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 91 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7 हो तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो थीटा का मान क्या, अच्छा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से हम जो भी थीटा का मान दिए हुए हम इसमें पुट करके वेरीफाइड कर सकते हैं, जो हमको 7 दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन से ही चलते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 60 लेंगे तो सेक स्क्वायर 60, ठीक है। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 60 होता है 1, सॉरी कॉस 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लिए हैं 60, तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि 4 और 3 7, यानी कि 7 7 प्रूव कर रहा है, तो यही नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करके। देखिए हम लोग क्या किए कि थीटा का वैल्यू पुट किए 60 डिग्री, कॉस 60 का मान होता है, देखिए सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और टेन 60 का मान कितना होता है √3 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, जो कि 7 हमको दे रखा था। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अगर हम इसको लॉन्ग में लेकर चलेंगे, अगर हमको नहीं पता है कि ऑप्शन क्या है, तो ठीक है देखते हैं क्या होता है। सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस टेन को लिखेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 7 है तो 7 रहने देते हैं। नीचे वाले को एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1, कॉस स्क्वायर से कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 7। अब हम लोग देखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है, नहीं होता है। आगे क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों रहने दीजिए, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन से कर लीजिए, आपका मैंने प्रूफ करके बताया थीटा का वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो जो होगा थीटा का वैल्यू ही पुट करके इस सब में कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।